नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आप लोग हमें आंसर बताएं। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, जिसका पूर्व नाम था सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग बताएंगे ये संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। ये दोस्तों हुआ है अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग हमें आंसर बताएं। 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 28 भागों में। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये विभाजित किया गया है 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आप लोग बताएं। राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधान मंडल के द्वारा। तो दोस्तों, ये अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं, और जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये है 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। आप बताएं। स्वतंत्रता का है, न्याय का है, समता समानता का है या भाईचारा का है, चारे का है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज में जो चक्र है ये प्रतीक है न्याय का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा यानी कितनी बार पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ये दोस्तों करता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये दोस्तों करता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो उपाधियों का अंत है वो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आप लोग बताएंगे वो करता है अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ये दोस्तों है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये साथियों संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कह रहा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग हमें बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को या सुचेता कृपलानी को? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए इनकी याद में प्रतिवर्ष जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोग बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या जगदीश नाथ बोस थे? तो दोस्तों, जो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाएं प्रथम कौन थे, तो आप लोग बताएंगे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक होता है? दोस्तों, आप लोग हमें बताएं, संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, या मंत्रिमंडल होता है? तो साथियों, जो संविधान के अंतर्गत जो मौलिक मूल अधिकार हैं, इनका जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये साथियों प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ये दोस्तों किया गया है संशोधन था 44वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो थे 395। अगर आपसे अनुसूचियाँ पूछी जाए कितनी थी, तो आप बताएंगे वो अनुसूचियाँ थीं कुल 8। अब वर्तमान में पूछी जाए तो आप बताएंगे वो है 12। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 18। कह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? यह दोस्तों नियुक्त करता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो चुनाव आयुक्त है इसकी सेवा समाप्ति कितने वर्ष में होती है, तो आप लोग बताएंगे ये होती है 6 वर्ष में, या 6 वर्ष ना अगर आप लोगों को ऑप्शन में मिले और उसके स्थान पर 6/65 वर्ष मिले, तो आप आंसर 6/65 सही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? ये दोस्तों है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले मतदान करने हेतु कितनी थी आयु, तो आप लोग बताएंगे ये थी 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 20। कह भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? ये दोस्तों लाया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप लोगों को हमने भारतीय संविधान से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अगर आपने पहले से ही संविधान पढ़ रखा था तो आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।